आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जस्टिस यशवंत वर्मा के ट्रांसफर को केंद्र की मजदूरी, घर पर अधजले नोट मिलने के बाद हो रहा था तबादले का विरोध। स्थानीय लोगों ने बढ़ाया मदद का हाथ, सुरक्षा बलों को दी जानकारी और भोजन उपलब्ध कराया। म्यांमार में भयानक भूकंप से सोने का बना महामुनि पगोड़ा तबाह। रमजान के आखिरी जुमा पर एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद में नमाजियों की भीड़, वक्फ बिल के खिलाफ काली पट्टी बांधी। अमेरिका के साथ पुराने रिश्ते खत्म, कनाडा के पीएम ने कर दिया ऐलान। रूस का कोई लेना देना नहीं, ट्रंप के ग्रीनलैंड को हथियाने की धमकी पर क्या बोले पुतिन। अमेरिका ने दी धमकी तो ईरान ने समुद्र में उतारे 3000 जहाज। 3 महीने में 15 रिकॉर्ड, 12 महीने में भारत की इकोनॉमी से दोगुना मार्केट कैप। भड़के लोगों ने मोहनलाल की फिल्म को बताया हिंदू धर्म के खिलाफ, उठी बायकॉट की मांग। और हर गेंद को हिट करना चाहता था, आक्रामक बल्लेबाजी करने को लेकर आशुतोष शर्मा ने दिया बयान। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की सिफारिश पर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के ट्रांसफर को मंजूरी दे दी है। अब वे दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएंगे, जो उनका मूल कार्य क्षेत्र है। यह फैसला एक विवाद के बीच लिया गया है, जिसमें उनके सरकारी आवास में आग लगने के बाद बड़ी मात्रा में कैश मिलने की खबर आई थी। अब वे इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज के रूप में कार्यभार संभालेंगे। इसी के साथ दिल्ली हाई कोर्ट के एक अन्य जज जस्टिस चंद्रधारी सिंह का ट्रांसफर भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया गया है। बता दें कि कैश मिलने के बाद मामले की जांच के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने 22 मार्च को जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ 3 सदस्यीय आंतरिक जांच शुरू कर दी थी। आरोप है कि न्यायमूर्ति वर्मा के आधिकारिक आवासीय परिसर से करेंसी नोटों की गड्डियां पाई गई थी, जहां 14 मार्च को आग लग गई थी। नोटों की ये गड्डियां आग बुझाने वाली फायर ब्रिगेड की टीम ने स्टोर रूम में देखी थी। आग की चपेट में आने से बहुत सारे नोट जल गए थे। हीरानगर के जो थाना सुफेन अम्बे नाल इलाके में सुबह 8 बजे शुरू हुए मुठभेड़ के दौरान स्थानीय ग्रामीण भी सुरक्षा बलों के साथ मदद के लिए आगे आए। उन्होंने न केवल इलाके की विस्तृत जानकारी दी, बल्कि सुरक्षा कर्मियों के लिए भोजन और पानी की भी व्यवस्था की। जब खाना खत्म हो गया तो मौके पर ही ताजा भोजन बनाया गया और सुबह से डटे हुए जवानों की सहायता की गई। इस क्षेत्र के निवासियों ने 1990 के दशक में आतंकी घटनाओं का दर्द झेला है। हाल ही में आतंकियों की मौजूदगी के कारण लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया था। एक बार फिर आतंकियों की गतिविधियों ने उनकी चिंता बढ़ा दी है। उच्च दियारा के किनारे बसे जुथाना, सुफेन घाटी, मलामन, बिलावर और धरातला जैसे गांवों के लोग दहशत में हैं। मुठभेड़ जारी रहने के कारण शाम ढलते ही लोगों ने घरों से बाहर निकलने से परहेज किया। म्यांमार में 7.7 की तीव्रता से आए भयानक भूकंप से देश में भारी तबाही मची है। हालांकि अभी तक मरने वालों की सटीक संख्या के बारे में पता नहीं चला है, लेकिन कई लोगों की मौत की रिपोर्ट है। भीषण भूकंप की वजह से मांडले में स्थित महामुनि पगोड़ा तबाह हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में भी भूकंप की वजह से ये पगोड़ा तबाह हो गया था। भारत सरकार ने 2020 में म्यांमार में क्षतिग्रस्त हुए पगोड़ा का जीर्णोद्धार करवाया था। इस प्रोजेक्ट को भारतीय विदेश मंत्रालय ने पूरा करवाया था। महामुनि बुद्ध मंदिर के नाम से जाने जाने वाला यह शिवालय मांडले हिल पर स्थित है और म्यांमार का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। लोग नदी तक फैले शहर के मनमोहक दृश्य को देखने के लिए यहाँ आते हैं। शाम ढलने के बाद यहाँ का नजारा देखने लायक होता है, लेकिन अब यह एक बार फिर से टूट गया है। आपको बता दें कि मांडले की महामुनि बुद्ध प्रतिमा म्यांमार के अलावा बौद्ध धर्म को मानने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक पवित्र और पूजनीय इमारत है। यहाँ हमेशा भक्तों की भीड़ रहती है, लेकिन सुबह और शाम में भारी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं।
रमजान के आखिरी जुमा यानी जुमातुल विदा के मौके पर शुक्रवार को भोपाल में एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद ताज उल मसाजिद में हजारों नमाजियों की भीड़ उमड़ी। इस दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने हाथों में काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की और वक्फ बिल 2024 के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध दर्ज किया। नमाजियों ने वक्फ बिल को लेकर गहरी नाराजगी जताई। नमाज के बाद लोगों ने कहा कि अगर यह बिल पारित हो गया तो मस्जिदों, दरगाहों, मदरसों, कब्रिस्तान और कई अन्य धार्मिक संस्थाओं पर कब्जा हो सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर भारी टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। इसके बाद से दोनों देशों के संबंधों में तनाव बना हुआ है। इस बीच कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिका के साथ कनाडा के रिश्ते को लेकर बयान दिया है। कनाडा के पीएम कार्नी ने कहा, कनाडा और अमेरिका के बीच मजबूत आर्थिक सुरक्षा और सैन्य संबंधों का युग खत्म हो गया है। बता दें, ट्रंप ने अमेरिका में निर्मित नहीं होने वाले सभी वाहनों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ये फैसला 1 अप्रैल से लागू होगा। ये कनाडा की ऑटो इंडस्ट्री के लिए बड़ी मुश्किल साबित हो सकती है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका का प्लान काफी गंभीर है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ग्रीनलैंड का मामला 2 देशों के बीच का मामला है, जिससे रूस का कोई लेना देना नहीं है। पुतिन ने यह टिप्पणी आर्कटिक सर्कल के उत्तर में सबसे बड़े शहर मरमस्क में कही, साथ ही चेतावनी भी दी कि क्षेत्र में भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तेज हो रही है। प्रतिस्पर्धा का जिक्र करते हुए उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड को अधिग्रहण करने के प्लान पर बात की, लेकिन पुतिन ने अधिग्रहण के संबंध में ट्रंप की कोई आलोचना नहीं की। अमेरिका और रूस अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में ग्रीनलैंड को लेकर पुतिन की टिप्पणी अहम मानी जा रही है। ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच की दुश्मनी जग जाहिर है। संयुक्त राज्य अमेरिका अक्सर ईरान पर फिलिस्तीनियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाता है और ईरान को इसका परिणाम भुगतने की धमकी देते रहता है। हालांकि ईरान पर संयुक्त राज्य अमेरिका की धमकियों का कोई असर नहीं पड़ा है। समय समय पर ईरान की ओर से भी अमेरिका को उसी की भाषा में उसे जवाब भी दिया जाता है। इसी बीच अब ईरान ने अपनी प्रतिद्वंदी देशों को एक और बड़ा संदेश दे दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया था। ट्रंप ने कहा था कि वे फिलिस्तीनियों को जड़ से खत्म कर देंगे। इसके अलावा उन्होंने ईरान पर फिलिस्तीनियों को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया था। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद ईरान ने अपनी ताकत दिखाने का फैसला किया और एक बहुत बड़ी नौसैनिक परेड का आयोजन किया। ईरान के इस विशाल नौसैनिक परेड में 3000 से ज्यादा जहाज शामिल हुए हैं। सोने की कीमत गुरुवार को पहली बार $3100 प्रति औंस के पार पहुंच गई। पिछले 12 महीनों में इसका मार्केट कैप $7 ट्रिलियन बढ़ा है, जो भारत की जीडीपी से करीब दोगुना है। इसका मार्केट कैप $21 ट्रिलियन के करीब पहुंच चुका है, जो चीन की इकोनॉमी से ज्यादा है। सोने की कीमत इस साल के पहले 3 महीने में ही 15 बार अपना रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। ग्लोबल इकोनॉमी में अनिश्चितता बढ़ने से सोने की कीमत बढ़ी है। दुनिया के 2 सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले देशों अमेरिका और चीन के बीच व्यापार को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑटो आयात पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जिससे सोने की चमक बढ़ गई है। जानकारों का मानना है कि सोने की कीमतें अभी और बढ़ेगी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में 4 अप्रैल की डिलीवरी वाला सोना दोपहर 2:30 पर ₹372 यानी करीब 0.42% तेजी के साथ ₹88,756 प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड कर रहा था। दिन के कारोबार में यह ₹89,060 तक गया। मोहनलाल और पृथ्वीराज सुकुमार की फिल्म L2 एम्पुरान रिलीज होते ही विवादों में फंस गई है। सोशल मीडिया पर इसे बॉयकॉट करने की मांग उठ रही है। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने बुक किए गए टिकट भी कैंसिल कर दिए और सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की। इस एक्शन थ्रिलर के ट्रेलर्स की रजनीकांत और SS राजमौली ने भी तारीफ की थी। फिर फिल्म में ऐसा क्या हुआ जो ये विवादों में घिर गया?
एल्टो एम्पोरान में कुछ विजुअल्स दिखाए गए हैं जिन्हें 2002 के गुजरात दंगों और नरसंहार के रेफरेंस से जोड़कर देखा जा रहा है, जबकि मेकर्स का कहना है कि फिल्म पूरी तरह से काल्पनिक है। फिल्म की शुरुआत सांप्रदायिक हिंसा के सीन से होती है जो स्क्रीन पर 15 मिनट से अधिक समय तक चलते हैं, जबकि टाइटल सीक्वेंस में दिखाई गई तस्वीरें गोधरा कांड से मिलती जुलती लगती है, जिसमें भगवा कपड़े पहने लोगों को ले जा रही साबरमती एक्सप्रेस के एक कोच को जला दिया गया था। वहीं भीड़ द्वारा की गई हिंसा भी दिखाई गई है, जिसमें कई मुसलमान मारे जाते हैं। दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज आशुतोष शर्मा ने बताया कि वह मैदान पर अस्पष्ट मानसिकता के साथ उतरते हैं, जिससे उन्हें आक्रामक बल्लेबाजी करने में मदद मिलती है। आशुतोष ने आईपीएल 2025 सीजन की शुरुआत शानदार तरीके से की थी, जिन्होंने लखनऊ सुपर जॉयंट्स के खिलाफ मैच में 31 गेंदों पर 66 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और इतने ही छक्के शामिल थे। आशुतोष की तेज तर्रार पारी की मदद से ही दिल्ली ने यह रोमांचक मुकाबला एक विकेट से अपने नाम किया था। लखनऊ के खिलाफ 210 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की खराब शुरुआत हुई थी। शुरुआती ओवरों में 3 विकेट गंवा चुकी दिल्ली कैपिटल्स को एक अच्छी साझेदारी की जरूरत थी। आशुतोष अंत तक टिके रहे और मैच जिताऊ प्रदर्शन के साथ टीम की जीत सुनिश्चित की। आशुतोष ने आखिरी ओवर में छक्का लगाकर दिल्ली को जीत दिलाई थी।